दोस्तों आए दिन मेरे पास में ऐसे बहुत ज़्यादा सवाल आते रहते हैं जिसमें पति पत्नी दोनों साइड से सवाल होते हैं कि सर हम स्टाम्प पेपर के जरिए से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, हम कोर्ट के अंदर नहीं जाना चाहते हैं, कोर्ट के अंदर जाने से बचना चाहते हैं, तो क्या स्टाम्प पेपर के जरिए से हमारा डाइवोर्स हो जाएगा या फिर हमने ऑलरेडी स्टाम्प पेपर के जरिए से डाइवोर्स ले लिया है तो क्या ये डाइवोर्स मान्य है या फिर नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिल्कुल ये डाइवोर्स इन तरीकों से मान्य है और कैसे मान्य है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरी वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों बहुत से लोगों की सोच होती है कि कोर्ट तक अगर हम जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी, लोग हमें देखेंगे कि डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट के अंदर गए हैं, पर यहाँ पे हम साइलेंट तरीके से, यानी कि किसी को पता भी ना चले और स्टाम्प पेपर के जरिए से हमारा डाइवोर्स भी हो जाए और हम दोनों दूसरी शादी भी कर ले, हमारे ऊपर बाइगेमी का केस भी ना चले। तो बिल्कुल क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये पॉसिबल है। देखो, अगर आप स्टाम्प पेपर के जरिए से डाइवोर्स ले चुके हैं और आप दोनों ही, यानी कि पति पत्नी दोनों ही दूसरी शादी कर चुके हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाने वाला कौन होगा, बाइगेमी का केस डालने वाला कौन होगा? क्योंकि दोनों को ही जब आपत्ति नहीं है, दोनों ही स्टाम्प पेपर के जरिए से डाइवोर्स लेके अलग हो चुके हैं और दोनों ने ही दूसरी शादी कर ली, तो कोई भी बाइगेमी का केस एक दूसरे के ऊपर नहीं डालेगा, क्योंकि अगर डालते हैं तो दोनों ही यहाँ पे फंसेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों ने ही स्टाम्प पेपर के जरिए से डाइवोर्स लिया है और उन्होंने कोर्ट से डाइवोर्स नहीं लिया है। तो ऐसे अगर वो स्टाम्प पेपर के जरिए से डाइवोर्स लेते हैं या फिर ले चुके हैं और फिर अगर वो दूसरी शादी कर लेते हैं, ऑब्जेक्शन उठाने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पे वो कर सकते हैं। वैसे इस डाइवोर्स की कानून के अंदर मान्यता नहीं है, क्योंकि डाइवोर्स हमेशा कोर्ट से ही होता है, इस तरीके से स्टाम्प पेपर के जरिए से नहीं होता है। पर यहाँ पे दोनों ही अगर अलग हो चुके हैं आपसी सहमति से, इस तरीके से अगर उन्होंने शादी की है और ऑब्जेक्शन उठाने वाला कोई नहीं है, एक दूसरे के ऊपर केस डालने वाला कोई नहीं है, तो कोर्ट को भी आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट को आपत्ति तब होती है जब किसी के द्वारा मुकदमा कोर्ट के अंदर ले जाया जाता है। और यहाँ पे अगर दोनों में से किसी भी पार्टनर के द्वारा अगर मुकदमा कोर्ट तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो कोर्ट को क्यों आपत्ति होगी? बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होगी। अब दूसरा तरीके का सवाल ये भी बार बार मेरे पास में आता रहता है कि सर हम दोनों पति पत्नी आपसी सहमति से स्टाम्प पेपर के जरिए से डाइवोर्स ले लिए हैं और दोनों में से एक लाइफ पार्टनर, यानी कि पति या पत्नी कोई भी अगर विदेश के अंदर चला जाता है, वहीं पे सेटल हो जाता है, वहाँ की नागरिकता ले लेता है और वहाँ पे दूसरी शादी कर लेता है, तो ऐसे में जो इंडिया के अंदर जो लाइफ पार्टनर बचा है तो वो भी क्या दूसरी शादी कर सकता है? तो हाँ, वो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसका एक लाइफ पार्टनर विदेश के अंदर सेटल हो चुका है, वहाँ पे शादी कर चुका है, तो ऑब्जेक्शन उठाने वाला कोई भी नहीं होगा। तो इंडिया के अंदर जो लाइफ पार्टनर बचा है वो भी दूसरी शादी कर सकता है। तीसरे तरीके के सवाल ये भी बार बार मेरे पास में आते रहते हैं कि सर दोनों हम पति पत्नी स्टाम्प पेपर के जरिए से आपसी सहमति से डाइवोर्स लिए हैं, यानी कि तलाक लिए हैं, और तलाक स्टाम्प पेपर के जरिए से लेने के बाद में हमारे एक लाइफ पार्टनर का पता नहीं है, 7 साल या 7 साल से अधिक का समय हो चुका है, उसका कोई भी सुराग नहीं है, हर जगह पे कोशिश कर ली गई है पर वो लापता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या दूसरी शादी कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर आपके पास में प्रमाण है, ये सबूत है कि आपका लाइफ पार्टनर 7 साल या 7 साल से अधिक से लापता है, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होगी। अब चौथे और लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके का सवाल ये भी बार बार मेरे पास में आता रहता है कि सर हम स्टाम्प पेपर के जरिए से डाइवोर्स लिए हैं पर हमारा लाइफ पार्टनर स्टाम्प पेपर के जरिए से डाइवोर्स लेने के बाद में खत्म हो गया है, इस दुनिया के अंदर नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या दूसरी शादी कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप भी दूसरी शादी कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, किसी भी तरीके का आपके ऊपर मुकदमा नहीं होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको इन 4 तरह के सवालों के जवाब बताया कि इस तरीके से आप स्टाम्प पेपर के जरिए से अगर डाइवोर्स लिए हैं तो दूसरी शादी कर सकते हैं, किसी को जब आपत्ति नहीं है तो आपके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं होगा, कोर्ट को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्टाम्प पेपर के जरिए से डाइवोर्स लेने के बाद में भी आप कैसे बच रहे हैं, कैसे बच जाएंगे? आप इस वजह से बच जाएंगे क्योंकि आपके खिलाफ कोई भी ऑब्जेक्शन उठाने वाला नहीं है, कोई भी मुकदमा डालने वाला नहीं है। नहीं, वैसे तो स्टाम्प पेपर के जरिए से लिया हुआ डाइवोर्स मान्य नहीं होता है, इनवैलिड होता है, कानूनी दृष्टि से उसकी कोई भी मान्यता नहीं होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि डाइवोर्स हमेशा कोर्ट से ही होता है। जब कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स को मंजूरी दी जाती है तभी डाइवोर्स मान्य होता है, बाहर से जो भी डाइवोर्स लिया जाता है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।